again, and I can see quite a few faces here. So, first of all, welcome all of you, and I appreciate that you all are here to learn something new apart from physics, chemistry, accounts, bio, etc. etc. We are here to inculcate new habits in our life. We are here to add some new values in our life. So, we all are fortunate that today we are having a dynamic personality in between us, and he is an amazing singer. He was basically from UP, Allahabad, and currently he is music teacher in KMP Vidyalaya. और उन्होंने उनके एल्बम्स हैं, उनके एक स्पीकर भी हैं, देन वो महुआ चैनल जो एक भोजपुरी चैनल है उस पर वो एज अ गेस्ट आ चुके हैं. सो ऐसे एनर्जेटिक यूथ हमारे बीच में, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव एनर्जी. सो लेट अस चेक ऑल ऑफ योर एनर्जी. आर यू एक्साइटेड? यस. Blah blah blah. Are you excited? Yes. So please welcome Mr. Nikhil sir. Nikhil sir. आप में से कोई मुझे पहले जानता है? और ये लड़का तो मुझसे म्यूजिक सीखता नहीं था. ओके, सबसे पहले नमस्कार. जो जोर से मैंने बोला और आप लोग ने स्लो से बोला है गुड इवनिंग. और जोर से बोलिए गुड इवनिंग. वेरी गुड. नाउ ओके, ठीक है. I've come here to tell some important things. As sir has told me that we have to clear the concept, just like most of the students have decided that they have to go get 90%, 88%, but unfortunately due to some reason they can't get. तो क्या वजह है कि वो जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते? क्या क्या वजह हो सकती है? मैं 5 मिनट आपको बताऊंगा. उसके बाद आप में से किसी के दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट है या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं. मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक रहूँगा. ठीक है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. सबसे पहले आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस. कितने लोगों ने इस वर्ड को सुना है? कॉन्फिडेंस किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को तब आता है जब वो जो चीज करना चाहता है उसे ठीक से सही तरीके से करता है और बाद में करके उसका एक्सपीरियंस लेता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चलाना, क्या कार चलाने का कॉन्फिडेंस चाहिए. इसके लिए सिर्फ आपके सोचने से तो कॉन्फिडेंस आएगा. क्या करना पड़ेगा? आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा. पहले सीखना पड़ेगा सही तरीके से, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप फोन पर बात करते हुए कार चला सकते हैं. ये छोटा सा नियम सभी जगह लागू होता है, चाहे आप पढ़ाई के लिए हो, चाहे आप स्विमिंग सीख रहे हैं, चाहे एक्टिंग सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं. प्लीज बी काम. आप शांति से बैठिए, ठीक है, और ध्यान से सुनिए. आपके लिए हम आए तो इसका यूटिलाइज करिए. समझ में क्या समझ में आया आपको? इफ यू वांट टू बिकम द कॉन्फिडेंस पर्सन, आपको किसी भी क्षेत्र में पढ़ने में भी कॉन्फिडेंट बनना है तो सबसे पहले जिस चीज को आपको पढ़ना है वो चीज ठीक से आपको पढ़ना है. हर चीज का सही और गलत तरीका होता है. कुछ लोग जबरदस्ती याद करते हैं, और पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. ठीक है, और आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है, आप बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स है. आप में से मुझे नहीं लगता कि 1-2% को छोड़ के कोई अपनी कैपेसिटी ठीक से जानता होगा. ह्यूमन बींग्स की बहुत कैपेसिटी है, बियॉन्ड द लिमिट, बहुत स्काई इज द लिमिट. बहुत ही कैपेसिटी, आपकी इमेजिनेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोराइजेशन पावर, आपको क्रिएटिव पावर, प्रोडक्टिव पावर, ढेर सारी पावर है. अनफॉर्चुनेटली हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस तरह के माहौल में घिरे, जैसे आज हमको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफेक्ट कर रहा है. आपको पता है आज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है? हम अपने ही दिमाग को ठीक से यूज नहीं कर पाते. हमारे दिमाग का इस्तेमाल टीवी वाले करते हैं. तभी तो हमको जो सीरियल पसंद आता है उसको हम जरूर देखते हैं. अपनी मर्जी से नहीं देखते, उसकी मर्जी से देखते हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है. ज्यादातर लोग साथ ही होता है. और हमारे माइंड में
दो कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसीलिए किसी भी ऐड को कम से कम 100 बार दिखाते हैं, आप देखना चाहें टाइम ना देखना चाहें, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बैठ ही जाएगा। वही फंडा पढ़ाई के लिए। मान लीजिए ये ओमकार सिंह क्लास 10 MFMC 90% ने डिसाइड किया, उसने 12 महीने का टारगेट डिसाइड किया, गोल डिसाइड किया। अभी वो सिर्फ सोचता रहेगा, सुबह उठ गया करेगा कुछ नहीं, तो कभी कॉन्फिडेंट बन पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्लान मतलब योजना बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से स्टेशन पहुँचना है, 12 किलोमीटर है, ठीक है, अगर और प्लान भी जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। 12 किलोमीटर अगर आप ये सोचेंगे आप 1 मिनट में पहुँच जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कि लॉजिकल होना चाहिए। 12 किलोमीटर अगर 1 मिनट के हिसाब से 1 किलोमीटर तो 12 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे। अब पैदल जा रहा है कि साइकिल जा रहा है कि गाड़ी जा रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, डायनेमिक बनना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? जब आप किसी भी इक्विपमेंट जैसे ये लैपटॉप है, मोबाइल है, कोई भी छोटी छोटी चीज आप किसी शॉप से खरीदते हैं, उस चीज के साथ, ये मोबाइल आपने खरीदा, उसके साथ आपको एक गाइडलाइन मिलती है ना, ताकि आप उसको ऑपरेट कर सके अच्छी तरीके से। लेकिन दुर्भाग्य से जब गॉड आपको इस धरती पर भेजता है, तो आपको अपना इस्तेमाल कैसे करें इसकी कोई गाइडलाइन नहीं देता है। यही वजह है जब आप इस धरती पर आते हैं, प्लीज बी सीरियस, ओके? उसके बाद आप खूब मजा कर सकते हैं, खूब मस्ती कर सकते हैं। मैं सिर्फ दिल से आपके लिए आया हूँ, ठीक है? तो आपको यही गाइडलाइंस टीचर्स देते हैं, या जो लोगों ने उन चीजों को सीखा है। मैंने भी सीखा है, सर ने सीखा, और बहुत से लोगों ने सीखा है। इसीलिए कि आप टीचर की जरूरत पड़ती है, और अच्छा टीचर मिलना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। 3 लोग आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला आप खुद। जब तक आप नहीं चाहें तब तक आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप ही अपने विरोधी हो सकते हैं, और आप ही सबसे बड़े अपने मित्र हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। आपको कोई दूसरा दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगर वो रोकेगी भी तो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको कोई तरक्की करने से रोक सकता है तो वो आप खुद है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, टालेंगे किसी चीज को, टाइम से काम नहीं करेंगे, इनडिसिप्लिन रहेंगे, अपना ही ख्याल खुद नहीं रखेंगे, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर इसका रिजल्ट भी आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको जिंदगी में 90 क्या 110% हासिल कर सकते हैं आप, 100%। हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान हुए, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने एग्जामिनर में लिख दिया कि 10 में से 10 क्वेश्चन मैंने कर दिया, आपको जो पसंद है वो चेक कर लो। मतलब मैंने आपने ऑप्शन दिया 10 में से 5 करो, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट हुए उन्होंने 10 के सॉल्यूशन दे दिए, और एग्जामिनर को बोल दिया 10 में 10 आपकी जो मर्जी हो वो चेक कर लो। आप यहाँ इसी देश के बच्चे हो, इसी देश के लोग थे। इसी देश में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ऐसे ही लोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग इसी देश के हैं। तो आप लोग भी नहीं थे। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? यू डोंट नो हाउ टू यूज योर माइंड, यू डोंट नो हाउ टू, मतलब बेस्ट वे कैसे। थोड़ा थोड़ा तो आप जानते होंगे, लेकिन हर चीज का सबसे अच्छा तरीका। कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, मतलब कि जहाँ तक संभव हो सके आपसे जिंदगी में। ऐसे मैं बताने लोगों को बहुत, मैं 4-5 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम लिमिट, इसलिए आपको कौन से टॉपिक पर बताना। यानी कि हमेशा सबसे बेस्ट, आपको सबसे बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट तरीके से खाना है, बस सबसे बेस्ट तरीके से खाना है, सबसे बेस्ट तरीके से बात करनी है, सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल करना है। ज्यादातर लोग जिंदगी में सुबह उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 मिलता है, क्योंकि वो गतिविधि करते हैं, सिर्फ एक्टिविटी को ही अपना हार्ड वर्क समझ लेते हैं। लेकिन हार्ड वर्क की कोई जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना सीखना ही पड़ेगा आपको। और आज का टाइम इतना इजी, इतना अच्छा है, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एक्सेस है, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल एकदम विलेज बन गया, कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है सही रास्ते की, सही दिशा की, और कॉन्सेंट्रेशन अपने दिमाग की, शक्तियों का उपयोग करने की। तो मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस कैसा आएगा बताइए, किसी को समझ में आया? क्या समझ में आया? आप अगर नंबर हासिल करना चाहते हैं 90%, तो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर उसका आपको रिटर्न प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, और उसको समझना पड़ेगा। इससे अगर आपको 2 से ज़्यादा टाइम की जरूरत है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आप जरूर हासिल करेंगे। ज़्यादातर लोग करते क्या है, जैसे आपने से किसी ने जिम अगर ज्वाइन किया होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, लूज कैसे हो जाता है। शुरू में लगता है मैं बॉडी बना लूंगा, चाहते हैं जिम के अंदर, पहले दिन वो 200 पुशअप्स मारते हैं, फिर डंबल, तीसरे दिन बढ़िया बॉडी बनाने लगते हैं, और 10 दिन के बाद उनकी बॉडी दर्द होने लगती है, घर आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन से ज्यादा बड़ा सोचने लगते हैं। टारगेट बड़ा बनाइए,
मैं बड़ा बनाइए, लेकिन कदम धीरे धीरे ही चलाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से मान लीजिए आप कोई दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ से स्टेशन जा रहे हैं, आपको अपनी आंखों से जहां तक दिख रहा है पहले वहां तक चलिए। आप सिर्फ खड़े होकर बार बार बोलेंगे मुझे स्टेशन तक पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, तो कभी नहीं पहुंचेंगे। जितना पहुंच सकते हैं पहले वहां पहुंचिए और अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखिए ताकि आगे भी आपको पहुंचना है। फिर वहां पहुंचे, फिर आप पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे। और ऐसा ये इतिहास में कई लोगों ने करके दिखाया है। सचिन तेंदुलकर, आपने नाम सुना होगा, हाँ नहीं सुना है। और APJ अब्दुल कलाम और क्या बहुत से लोग, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, शाहरुख खान जानते हैं। इन सब लोगों की हिस्ट्री देखिए, ये लोग कोई अनोखे प्लेनेट से नहीं आए थे। इन लोग का वैसे ही आपका बहुत से डिफरेंसेस नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है कि उन्होंने अपने आप का यूज किया और आप लोग अपना यूज कर नहीं रहे हैं। आपको जो हर दिन जब सुबह सोकर उठते हैं, आपका एक अकाउंट है, टाइम अकाउंट। जिस परमात्मा ने, जिस गॉड ने आपको जीने के लिए हवा दिया है, पानी दिया है, ये धरती दिया है, वही गॉड आपके टाइम अकाउंट में 86,400 सेकंड्स पर डे आपके अकाउंट में डाल देता है। अब ये आपकी मर्जी, आप उसको कैसे खर्च करें, टीवी देखकर, घूमकर, गप्पे लड़ा के, या आपकी मर्जी पढ़ाई करके, तैयारी करके, रिजल्ट आपको ही मिले। चुनने की शक्ति आपको गॉड ने दी है, चुनने की, चॉइस करने की शक्ति। दुनिया के किसी प्राणी को सिलेक्ट, चॉइस करने की शक्ति नहीं दी है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दी गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पावर्स है वही हमारी कमजोरी बन गई है। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसलिए हम हमेशा गलत चीजें चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, उसकी वजह क्या है? सब हम आदतन बहुत से काम करते हैं और हमारी हैबिट्स बनती कैसे है? जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अब उसको सही किसको करना पड़ेगा? पड़ोसी करेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस लाने का, किसी भी विषय में कॉन्फिडेंस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उस टारगेट रखिए, फिर उसको टाइम बाउंड करिए, कितने महीने में आप करना चाहते हैं, फिर उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और ज्यादा बेहतर ये होगा जिसने पहले कभी वो चीज अचीव की हो, उससे सलाह लेना। कभी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जिसने कभी वो चीज अचीव नहीं की हो। अगर आपको स्टार बनना है तो आप ऐसे आदमी से सजेशन मत लीजिएगा जो स्टार नहीं है। और ज्यादातर ऐसे ही लोग आपको सजेस्ट करेंगे, अरे तू नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता। हमेशा वैसे ही, जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सजेशन लेंगे ना, अगर गांव के लोग सजेशन लेंगे तो आपका क्या हाल होगा? हमेशा सही लोगों से सजेशन लेंगे, सही गाइडलाइंस पर काम करेंगे। ओके, और बस आखिरी में सपने जरूर देखिए, क्योंकि सपने हमारी अंदर की जितनी पावर्स होती है वो आपको डेवलप करेगी, आपको ही डेवलप करेगी। आप जितना ज्यादा बड़ा सोचेंगे, बड़ी थिंकिंग रखिए। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना आपने? आपको पता है उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि पैसा गिन सके, और वो इसी धरती पर पैदा हुए थे। 500 रुपए के से उन्होंने शुरू किया था अपना कैरियर। आज इतना पैसा है, नहीं उनके पास टाइम गिनने के लिए। कैसे हुआ? और अपने दिमाग से हमेशा हर वक्त आप ये जरूर सोचिए, वाई एक वर्ड है, क्यों। इस शब्द को आप, इस शब्द से आप प्यार कर लीजिए, वाई। अगर आपको पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, अगर आपको खाना है तो क्यों खाना है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो क्यों करनी है। ज्यादातर लोग किसी चीज का कारण नहीं समझते। इस दुनिया में, यूनिवर्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज इफेक्ट समझते हैं? आप कुछ काम करेंगे उसका इफेक्ट हो। जैसे आपने सुबह उठ के चुना मुझे एक्सरसाइज करूंगी या करूँ, तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा? आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपने चुना कि नहीं करेंगे तो उसका भी इफेक्ट आपको मिलेगा। ऐसे हजारों नियम है, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ है। मुझे जो टाइम लिमिटेशन दी थी उसमें मैंने आपको बताया। अब मुझे लगता है टाइम हो गया है। अगर आप इसे 1 मिनट के अंदर कुछ और पूछना है किसी को कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। और मोस्ट वेलकम। अगर नहीं समझ में तो बताइए, समझ में आ गया? चलिए, किसको समझ में आया मुझे बस बता दो क्या समझ में आया, ताकि मुझे लगे ना कि आपको समझ में आया। What is confidence and how can you get confidence? Who will tell? Please don't. आप मेरे छोटे भाई बहन से बिल्कुल आप हेजिटेट मत करिए, क्योंकि मैं यहाँ अगर टीवी पर बोलता हूँ, आप सुनते रहिए तो मजा नहीं आएगा। What is confidence? और वो आपका शुरू कब होगा? जब आप उस काम को करना शुरू कर देंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते करते कुछ नहीं है। दुनिया जिंदगी में 2 प्रकार के लोग होते हैं, या तो खूब सोचते करते कुछ नहीं है, एक खूब करते सोचते ही कुछ नहीं है।
लेकिन आपको दोनों काम करना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। I'll not take much more time, of course. Actually, I'm here to share one experience of mine. The day before last session, I was talking to Mr. Sanjay Bhaiya. So at that time, I told that I shared a problem with him. I told him that I'm a little bit introvert kind of person, and it's hard for me to interact with new people, especially girls. अगर मैं किसी बड़ी दीदी या किसी से भी बात करनी थी, it was quite hard for me. So एक चीज़ जब मैं memory seminar में गया था, and I was interacting with people, was talking to people, and मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी hard थी कि किसी नए friend को बनाना या फिर किसी अपने contacts को बढ़ाना. At that moment I realized कि this is where I am lacking behind. कि एक चीज़ जो मेरी लाइफ में पीछे छूट रही है वो इंटरेक्शंस हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मेरे को मेरी सक्सेसफुल लाइफ में काफ़ी पीछे ले जाएंगे. तो एट दैट टाइम मैंने भैया से हेल्प मांगी, एंड भैया ने कुछ नहीं कहा, एंड ही सेड कि टुमारो इज माय सेमिनार और तुम होस्ट करोगे. सो आई वाज लाइक कि मैंने आज तक कुछ किया नहीं, मैं कैसे करूँगा, बट आई सेड ओके, बिकॉज ही इज अ गाय हु जस्ट गिव्स अ पुश एंड एवरीथिंग इज अप टू यू. कि अगर आपको करना है तो करो, बिकॉज इट्स योर लाइफ, आफ्टर ऑल यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ. अगर करना है तो करो, नहीं तो मैं हो क्या. सो आई टुक द इनिशिएटिव, आई टुक द अपॉर्चुनिटी, एंड उस टाइम मैंने बोला, उस टाइम काफ़ी गलती हुई. आज पहला टाइम शायद थोड़ा खराब हो गया, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, एंड टुडे आल्सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीक समथिंग. एंड देन रियली भैया ने मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्प की, एंड डेफिनेटली ही विल बी हेल्पिंग यू ऑल. बट द ओनली थिंग इज you should devote yourself in front of him, you should give 100% to him. And as we all know, हम लोग का जो लास्ट 2 वीक्स से बहुत ही मस्त वाले गए, बिल्कुल मस्त. रिपोर्ट दिए सबने, सबके 26 मार्क्स हैं 70 में से. मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे केमिस्ट्री में 26 मार्क्स हैं, एंड आई वाज लाइक I was planning to score 96%, and I'm getting a 26 out of 17 chemistry. So I got discouraged. जो zest था, जो zeal था, जो enthusiasm था, जो motivation था, वो कहीं ना कहीं lose हो गया. तो today's topic is zest, zeal and motivation, and Bhaiya is going to bring that motivation, that zest, that enthusiasm in us back. So please welcome Mr. Sanjay Yadav. वेरी गुड. जब आप आ रहे हो तो उससे पहले भी आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा होता है. मन कहते हैं सीसीए का तो बोलते रहे वैसे. एनीवेज, कमिंग बैक टू मेन टॉपिक. नेक्स्ट बात कर रहा था कुछ गोल्स, एंड आई रिमेंबर कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे गोल सेट करते हैं. एंड गोल्स जब हम चिपका रहे थे तो गोल वाज लाइक कि मैंने बोला कितना चाहिए 90%. अगर 90% तो 90% क्या चीज़ है, हमने 92 रखो. भाई बाजू होता है ये 92, 94, उसके बाद 96 तो बनते हैं. सो यू नो थिंग्स गो ऑन, एंड वी नो कि हम जो चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, राइट. तो हुआ क्या, 26 होता है. सो मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा, एवरीवन इज लैकिंग द कॉन्फिडेंस, द बिलीफ, द ग्राफ इज गोइंग डाउन. And I thought it's high time I should be doing a session. I should be talking to you all. ये गड़बड़ हुई. So this session में I promise you one thing. कि अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. I promise you this thing. अगर if you are hearing me properly and अगर उस चीज़ को आप implement करते हो, everything will get changed. No matter what तुम्हारे marks कितने हैं, no matter what तुम्हारा क्या चल रहा है, it's okay. But the point is एक्चुअली जिम वाली कुछ बात हो रही है ना. अजीत पानी वाला बेटा पानी लेके आया. हेलो बहुत बड़ा. अभी मैं जिम वाले को एग्जांपल दे देते सर, राइट. उनके सर एग्जांपल दे देते हैं. मतलब सर ने कहा कि लोग जिम जाने को छोड़ देते हैं. मेरे केस में मैंने नहीं छोड़ा था, जिम वालों ने मना कर दिया यार तो हमारा नाम खराब कर दोगे. सो माय स्टोरी वाज लिटिल डिफरेंट. एनीवेज
I strongly believe, you know, कि we should be always encouraging each other, right? है ना? आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जेकिन सर है, उन्होंने हमें टाइम दिया, and he is amazing personality, मैं उनसे मिला था, बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत अचीवमेंट किए हैं, मतलब वो यहाँ पे आए तो फील नहीं आता कि अच्छा इन्होंने बहुत कुछ किया, but I've seen that, उनके इंटरव्यूज देखे मैंने, उनके सॉन्ग्स सुने, I was totally mesmerized. So I invited him, why don't you come and, you know, थोड़ा सा एक अलग point of view रहेगा, एक अलग perception रहेगा. So can you have a good round of applause for this? कितने लोग नए हैं? फर्स्ट टाइम जो आज पहली बार यहाँ पे आके देखने शुरू हुए। ओके, कितने लोग को यूरोप नहीं पता है? यूरोप नहीं पता है? नहीं पता है? ओके, राइट। So basically Europe is something, I'll say 1, 2, 3 and हम सब क्या बोलेंगे? Europe किसके लिए? अपने लिए, right? अपने लिए बाद में, right? ठीक है? Ready? So जो लोग भी नीचे से को फेस कर रहे हैं, फेस करके बोले, जो नहीं कर पा रहे, that's okay. So ready? 1, 2, 3, Europe! So I love it and मैं तो वही सोच रहा था कि मैंने बहुत encourage कर लिया, आज मैं कुछ अलग करना चाह रहा था and ऐसा कुछ I thought कि मैं सोच रहा था कि self esteem कैसे change करूँ and I thought कि मैं अकेला नहीं कर सकता, I'm not that powerful, मैं कोई god नहीं होगी मेरे पास आओगे जादू की स्टडी change everything, but I figured out a way. So मैं क्या करूँगा? I'll ask to volunteer, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक सब खड़ा हो, ठीक है? I'll call 5. आकाश को लाते हैं, उसको बोलते हैं, प्लीज आकाश। आकाश को बर्थडे आज है, दीदी को बर्थडे करें, दीदी को यू जो पीछे मुझ पा रहे थे कम अबे खाना नहीं खाना तो पहले इनको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम सब लोग कर रहे हैं। पॉइंट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कितने लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन पता है? स्टैंडिंग ओवेशन, व्हाट इज स्टैंडिंग ओवेशन? लास्ट मेरे को नहीं एप्रिशिएट कैसे स्टैंडिंग ओवेशन में क्या करते हो? पहला चीज and standing ovation में what do you do? You really appreciate from heart, right? Because पहले आजकल हम लोग बड़े वैसे हो गए, पहले आजकल हम बड़े वैसे मीम से हो गए, कुछ अच्छा करें तो हाँ अच्छा है, नहीं है तो निकाल। So मुझे चाहिए था कि for no reason, for no single reason, but आकाश के रीजन है, दीदी का दिल बोलती है, इतना बोलती है, ये नहीं कुछ स्पेशल होता है, but जो बाकी सारे लोग हैं हमारे पास, we'll give them a huge standing ovation. And standing ovation ऐसा, like it should go for at least 20 seconds, right? पता है मैं क्यों करवा? नहीं। पता है सबसे जो बेस्ट चीज़ है, it is contagious. When you are encouraging someone, when you are making someone smile, what do you do? You smile. है ना? आप किसी को खुश करेंगे, उससे आप खुश हो। आप किसी को कुछ मदद करेंगे, you feel good also, right? So सब तो बुला ही सकते हैं, आपने मैं ही मिल रहा हूँ वहाँ पे। तो I thought कि कुछ लोग बुलाते हैं, we do a good standing ovation, and which will last for at least 20 seconds. Don't stop. And imagine these are the best guys and you appreciate them. You love them. I don't know, just think about some reason and do it from your heart. And trust me, you'll feel awesome. And you'll feel even awesomer. Right? Got the point? Ready? So हम लोग कैसे करेंगे? Please stand. ठीक है? Okay? At the count of three,
आज तक कभी जिंदगी में जितना अच्छा नहीं दिया किसी को appreciation, round of applause, appreciation, you wanna scream, do whatever, बस उसके बाद ठीक है? Okay, right? 1, 2, 3, start! अबे बोला वो डर गया था इसका बर्थडे वो डर गया था इसका बर्थडे वो डर गया था गाड़ी वाला लगा सीट बुक की थी तूने अरे साले हाँ मैं बोला आराम से गाली बस नंबर क्या है कमजोरी तो नहीं है लगा अरे कमजोरी है उसको अरे एक जो चीज़ मैं 15 काम की प्रोग्राम में गया था वहाँ पे ये चीज़ करते थे वहाँ पे स्पीकर क्या बोलता था कि किसी भी एक रैंडम पर्सन बोला था स्टेज पे उसको बुला के एक कमाल का राउंड ऑफ अप्लॉज करते थे उस पर्सन को बोलता था जिसको बोले हैंड्स मैंने अभी नहीं करना चाहिए बोले हैंड्स अभी नहीं है टाइटनिक पोजीशन अरे मत करिए ऐसा बोले हैंड्स तो क्या होता था जब राउंड ऑफ अप्लॉज होता था तो दो चीज़ें होती तीन एक्शन या तो पर्सन विल स्टे देयर या तो पर्सन विल कम क्लोजर या तो पर्सन पीछे सो यूजुअली व्हाट हैपेंस मैं अभी बताऊंगा आई डोंट नो पॉइंट एंड कुछ चीज़ें बताने में चाह रहा बट द पॉइंट इज इट्स लाइक आई वांट यू गाइस टू एक्सेप्ट एप्रिसिएशन ठीक है एप्रिसिएशन का प्रॉब्लम नहीं है कहीं हमें अभी भी ऐसे जेन्युइन लोग हैं हम लोग भी ऐसे वाले जेन्युइन फ्रेंड्स हैं हमारे भी बेस्ट फ्रेंड है जो जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं द पॉइंट इज व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट आई सीन कि ज़्यादा टाइम यू आर नॉट एबल टू टेक दैट एप्रिसिएशन यू लाइक ठीक है मैं हूँ ऐसे सो ये जो ओवेशन का पर्पस ये था कि एक्सेप्ट दैट जस्ट टेक इट यू आर गुड यू आर ऑसम यू डोंट नीड एनी रीजन टू फील गुड राइट इसीलिए मैंने बिना रीजन के मैं कोई रीजन शो करते इट फील्स गुड राइट आई एम श्योर ये लोग मुझे याद रखने वाले हैं तुम्हारा गिफ्ट हो गया ठीक है गुड आज हो गया आकाश तुम्हारा भी हो गया पेस्ट्री लाना ठीक है तो मंगा लो चले जाए सबको मिलाए दो मौसम साथ में बगल में बेचू में लग रहा है अरे चलो वेल ऑन अ सीरियस नोट लेट्स वेरी The whole idea is कि आज का जो सेशन का नाम ही है सोचा थोड़ा भारी रखते हैं किसी को लगना चाहिए कुछ भारी वाली बात करने वाले जीन टेस्ट एंड मोटिवेशन मैं भगाऊं क्या मतलब सीरियस में एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने सेशन के लिए जब शेयर करा था कि प्लानिंग टू डू सेशन अभी ना मैं एकदम गाँव वाँव नहीं कहाँ था कोई आइडिया नहीं आज जब उसको खबर पड़ी आज फ्लाइट पकड़ के आया था अभी 4:30 बजे लैंड किया राइट स्लीपर से It feels good. It feels good. Imagine पूरे airport But it feels good कि इतने short notice पे you guys came and मुझे बहुत मजा आता है तुम लोगों से बात करने में and चीजें शेयर करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब ये सेशन का प्लान कर रहा था कि मैंने मतलब एक महीना ब्रेक क्यों लिया? Is I wanted to think कि कुछ मैं नया लेकर आऊँगा। कुछ नया सोचूं ऐसा कुछ जो तुम्हें क्योंकि मैं बहुत बार सेशन किए and तभी मैं देख रहा था कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स चेंज नहीं हो रहे आई थॉट कि अभी भी बहुत प्रॉब्लम है नीड टू डू सम रिसर्च तो मैं रिसर्च कर रहा था एक 1.5 बेसिकली रिसर्च ही कर रहा था मैं ऐसे क्या लेके आऊँ शेयर कर तो मैं बहुत लोगों को स्टडी किया मैंने एक बंदा मेरे को मिला जैक कैनफील्ड उसकी किताब है चिकन सूप फॉर सोल पता होगा राइट
So finally मैं जब उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, मुझे लगा कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड बी शेयरिंग विद स्टूडेंट्स. Excited? Yes. Or will you again? Excited? Yes. Fine. So the point is, एक जो चीज़ you need to understand, बहुत सारे ज़्यादातर लोग या सभी भी बिलीव है, you know that person can do anything. Yeah, that person is much more smarter and that person के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ कर सकता है वो. I can't. मेरे पेरेंट्स का पैसे नहीं तो they not send me to good coaching. I can't. Something like that. So कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो लोग थे, पानी चाहिए. So ज़्यादातर जो लोग हैं, इतना actually caring बच्चे नहीं, सेशन में मेरे को पानी पिला. So the point is, ज़्यादातर लोग बस ये बिलीव है, कहीं ना कहीं अभी भी बिलीव लेके घूम रहे हो, seriously बोल, अभी भी बिलीव लेके घूम रहे हो, you know that person can do it. I can. है ना? कितने लोगों के पास बिल्कुल नहीं है? मैं बात कर रहा Seriously, be honest, कितने लोगों के पास बिल्कुल बिलीव नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 बट जिन लोगों के पास है, कहीं ना कहीं you guys are blaming something else for your results. Right? Please पानी का शुक्र करना. lot of you guys जो भी जिन लोगों से भी मैं बात करता हूँ ज़्यादा टाइम वो they are ready with it. They are ready. कि as soon as they ask something क्या हो गया, उसकी गलती है, ये नहीं मेरे पास, वो नहीं मेरे पास, ये नहीं होता, वो नहीं होता. You guys are blaming. That is one major problem. Then मैं जब एक राइटर को स्टडी कर रहा था, उससे बहुत इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँगा. Success is like a lock. तो लॉक देखे जिसमें नंबर्स होते हैं. Success is like अगर if you know the numbers and उसको आप प्रॉपर्ली घुमाते हो and वो कोड आता है, फिर ओपन. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा IQ क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एज कितना है और तुम इतने मैच्योर भी लगते हो. सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता. It's the key picture look. Then I thought कि मुझे ऐसा कुछ सेशन नहीं रखना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा वगैरह वगैरह. Then I thought कि I need to talk about principles. A principle works. The gravity, it works. भले तुम कितने भी स्मार्ट हो, कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, अगर तुम गिरोगे, तुम गिरोगे ग्रेविटी की वजह से, for sure. बिल्डिंग में कोई से जंप मारो तो तुम गिरोगे. Principle. Then I thought कि I should be sharing some principles. It works no matter what. कि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या चल रहा है, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. Principles would work 200% every single time. And the first principle जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे साथ, and मैंने रिक्वेस्ट किया था पेन एंड पेपर लाने के लिए. I want you guys to write. Yes. पेन. तुम ऐसे ले जरा दो लिख लूंगा तुम ऐसे. हेलो. पेन था. इधर कॉपी. क्या है वो? ऊपर रख. कुछ चटका दो ऊपर रख. मेरे को बोल. मैं पेन दो ना. Take a full responsibility of your life. Success principle number 1. अगर if you guys are still not successful and if you say कि मुझे नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, I'm like 300% sure you guys are not taking responsibility of your life. Clearly. तब and मैं जब ज़्यादा बच्चों से बात कर रहा था तो they blame कि मेरे दोस्त मुझे ऐसा करते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कुछ करते हैं, मुझे मेरे पास शायद इतना पैसा नहीं है, या आई एम नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा IQ कम है, कोई भी रीजन आई डोंट नो. जितने बच्चों से बात करो इतना सारे एक्सक्यूज में. एंड ये क्यों आ रहे हैं? वन मेजर प्रिंसिपल, यू गाइस आर नॉट टेकिंग फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. एज सिंपल एज दैट. फुल रिस्पांसिबिलिटी. इसी को बताओ. एंड आई एम श्योर सब लोगों ने डिटेल्स फिल इन कर दी. जो लोग भी नहीं हुए प्लीज फिल इन कर दीजिए. फॉर्म का है.
We'll circulate one second. ठीक है, थोड़ी देर में कर फुल जिम्मेदारी। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि माई पेरेंट्स नैग मी, परेशान करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मुझे बताओ, we all are grown up, we understand things. Why is that someone is behind us and हमें फोर्स कर रहा है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, considering you know everything. ऐसा क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल, मेरी मॉम मेरे हमेशा पीछे पड़ी रहती है कि खाना खा ले टाइम से, खाना खाएगी नहीं, तो जूस पिएगी नहीं, पता नहीं क्या क्या। वो ऐसा क्यों करती है? नहीं, वो इसलिए करती है कि मैं अपनी केयर नहीं करता हूँ। Because I am not taking full responsibility of my health. So therefore मैं बता के रहा हूँ लोगों को कि someone has to take my responsibility of my health especially. So क्या करेंगे? मॉम को समझ में आ गया कि this guy is not bothered, so I need to nag this person. Again फोन पे फोन क्या है कि नहीं, क्या कर रहा है, खाया कि नहीं। अभी मेरी मॉम अभी नेटिव प्लेस पे गई थी, रोज फोन आता मैंने कि हाँ मॉम खा लिया है, मैंने जैसे बोला। So ये क्यों हो रहा है? Because I'm not taking responsibility of my health. Getting my point. तो अगर आपको आप बोलते हो कि आई गेट इरिटेटेड विद माय पेरेंट्स या जो भी है, मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं या कुछ बोलते हैं, दोस्त का थोड़ा कैटेगरी डिफरेंट। तो दिस इज वन मेजर रीजन एंड दिस इज प्रिंसिपल। ये यू टेक रिस्पांसिबिलिटी, किसी को आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना एटमॉस्फेयर कैसे बनाते हैं कि हम लीस्ट बॉदर्ड। मैं बहुत बच्चों के साथ मिलता हूँ कि जब कैजुअल एटीट्यूड शो करेंगे। आई नो कि दे डोंट वांट टू बी कैजुअल इन लाइफ, आई मीट देम लाइक वे होता मैं आगे ऐसे आएगा मेरा एकदम कूल ऐसे, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस धीरे कर दिए। सो इफ यू नो लिव योर लाइफ कैजुअली, लेस ब्राउन कोट, इफ यू लिव योर लाइफ कैजुअली यू विल एंड अप बीइंग अ कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब कोई मुझे बताएगा? हाँ, पर्सन हु मीट्स विद एन एक्सीडेंट या कुछ हो गया, उसको बीमार हो गया या समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। अगर आप लोग अपनी लाइफ कैजुअल तरीके से जी रहे हो, यू विल एंड अप अरे मैं कुछ कर रहा हूं, है ना? ठीक है, यू विल एंड अप एज अ कैजुअल। ये बात समझ में? कैजुअल तरीके से जियोगे बहुत अच्छा होने वाला है, गारंटी एवरी सिंगल टाइम। एंड सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं एक पॉइंट पे आना चाहूँगा, किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था इस पॉइंट पे बात करने की, तो मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कूल तरीका दिखाने के लिए हम कूल क्या लगता है? अगर सपोज इमेजिन, मतलब ऐसे भी नहीं लगता, आई एम 17, योर एज, ठीक है? हाँ 17 एंड हाफ, चलो आधा महीना बड़ा साथ। एनीवेज, सो अगर मुझे कूल तुम्हारे सामने शो करें कूल डूड, तो मैं क्या क्या करूँगा? तुम ही लोग बताओ। बाल स्पाइक्स रहेंगे और कपड़े, ठीक है? पता है कि नहीं? फिर मेरी बातचीत कैसे होती है? हेलो क्या एकदम डूड स्टाइल अरे बाली नहीं है कहीं। पॉइंट है एक जो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये तुम लोगों के दिमाग में कहाँ से आता है। A lot of students they get addicted to something or the other. And मेरे टाइम में मैं मेरे एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो फ्रेंड था एक का नाम था प्रणय पांडे, and that guy used to smoke a lot. And that guy used to smoke a lot. तो मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, से पूछा था यार क्यों स्मोक कर रहा है? बोलता है बहुत टेंशन। बोलता है एग्जाम्स का बहुत प्रेशर। तो मैंने कि एग्जाम्स से पहले भी हुए थे, बोलते नहीं जस्ट लाइक दैट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। हमें जो चीज़ करनी होती है ना, या फिर हमें कोई चीज़ नहीं करनी होती है ना, तभी हम ब्लेम ढूंढ रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं अच्छे मार्क्स ला रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे परेशान करते हैं, नहीं देते, मेरे घर का माहौल ही खराब है। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग सुन रहा है? मैं जब 12th में था, मैं मेरे डैड टीवी पे थे, शेयरिंग में करके रहते थे हम लोग, शेयरिंग, किसी के घर में रहना पड़ता है। मेरे एक ही रूम में किचन होता था, एक ही रूम में वही सब कुछ था, एक ही रूम में, इमेजिन था। मेरा एक छोटा भाई था, मैं क्या करता था? बाथरूम में जाता था, जो स्टील का बकेट था उसको उल्टा अपसाइड डाउन रखता था, लाइट ऑन करता था, उसको बैठे पड़ता था। मैंने कभी ब्लेम नहीं किया। I got good marks. You guys can always, every single time, can blame. Yes, this is how you have power of choice. You can choose to blame. You can choose to blame. तो मिलेगा क्या? You know, हिमानी ने बहुत अच्छा लिखा था। You can either have your goals or your excuses. तुम्हारी life will be full of excuses, full of excuses. पता है क्या होने वाला है? 12th की बात होती है ना,
क्या बोलते हैं वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा कि जब ऐसे टाइप के आप लोगों से मिलते हो दिल से कि कैसे चल रहा है यार या तुझे पता नहीं है मैं आग लगा देता बोर्ड पे बस ये हो गया मतलब बट अदर यार बोलते सीरियसली मैं तो तेरे से ज़्यादा आग लगा रहा लेकिन ये हो गया the people like that and you know I've seen grown ups जो especially adults 40 years old वो बोलते अरे हमारे मेरे साथ ये होता ना तो मैं भी ये कर लेता अंकल लोगों ने देखा ऐसे बात करते हुए what are they doing blaming and you won't ever goals achieve your goals if you have your excuse getting my point पे सिंगिंग हो रहा है दिमाग में सिंगिंग हो मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा मगर उससे पहले I need to teach you something and which is this amazing concept अगर तुम्हें समझ में आ गया चीजें ऐसी चीजें like this E plus R is equal to O हमारे पास ऐसा पढ़ा है E is for event R is for response O is for outcome. इन तीनों चीजों में से हमारे पास कौन सी चीज कंट्रोल करे? Events are not under our control. तो क्या होगा आपके साथ बहुत अच्छी चीजें भी होंगी बहुत सारी खराब चीजें भी तो आप क्या करोगे you respond and उस response की वजह से what do you get an outcome मैं एक छोटा सा एग्जांपल imagine I be British ठीक है very nice guy ठीक है and पढ़ाई में भी काफी अच्छा है but for some reason मैं तुम लोगों के सब लोगों के आगे बोलता हूँ this guy is stupid मैं सबके सामने बोला this guy is stupid and now tell me प्रतीश की सेल्फ एस्टीम ऊपर जाइए या नीचे जाइए कितने लोगों का नीचे रिजल्ट्स come on it's okay wait मेरी बोला आवाज है कितने लोगों का सेल्फ एस्टीम नीचे जाइए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का सेल्फ एस्टीम ऊपर जाइए कितने लोग सुखी नहीं थे okay come on कितने लोगों का सेल्फ एस्टीम नीचे जाइए be honest it's okay depends Pragya says depends on what exactly कि क्या होगा इवेंट क्या था इवेंट ये था कि guy comes me मैं आता हूँ मैं उसको बोलता हूँ कि ये stupid but अभी प्रतीश has अभी क्या कर सकते हो he can respond but response किसके हाथ में उसके हाथ में अब क्या होगा अभी दो response दे सकता है अभी क्या होगा as soon as I stop talking अभी he'll be like कि हाँ यार भैया बोल रहे थे शायद मैं stupid अगर if he thinks that way तो क्या होने वाला है सेल्फ एस्टीम क्या रहता है तब बट इफ ही थिंक्स कि नहीं इट्स ओके क्या फर्क पड़ता है भैया ने बोल दिया क्या बहुत सारे दोस्त कुछ लोग बोलते हैं कि हम गोल्ड टाइम ऑप्शन बहुत मजा आता है उसके साथ तो क्या अगर इफ ही थिंकिंग दैट वे तो क्या होने वाला है इट वोंट अफेक्ट सो इट मींस द पॉइंट मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि रिस्पांस या इवेंट में प्रॉब्लम नहीं होता as soon as the event ends what is that you're talking to yourself as soon as you get 26 out of 70 what is that you're talking to yourself and you say कि नहीं I think मैंने कुछ ज़्यादा बड़े गोल बना दिए पर आपका आउटकम क्या आने वाला है देखा नेक्स्ट टाइम सो द होल आइडिया इज रिस्पांस गेटिंग माय पॉइंट आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हो रिस्पांस एंड रिस्पांस कंट्रोल करोगे तो क्या मिलेगा आउटकम एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ में आउटकम्स मुझे मेरे डिजायर्ड आउटकम्स नहीं मिल रहे एज सिंपल एज दैट यू आर नॉट गिविंग द गुड रिस्पांसेस व्हिच यू शुड बी डूइंग राइट एज सिंपल एज दैट But you know, Pratish is an amazing guy. Seriously, brother, मैं मजाक कर रहा था just for a point. So just Europe for this guy. 1, 2, 3. Europe. अबे रोमन. Europe से मिटा देते हैं दोस्त. Europe से मिटा देते हैं. Anyways, getting this point? Yes. Don't that? Right? You can write it down. E plus R is equal to. अगर बीच बीच में कभी भूलना हो जाए तो स्क्रीन पे टैप कर देना Jim Rohn, one of my favorite speaker. Jim Rohn, yeah. One of my favorite speaker. उन्होंने एक चीज बोला था
मुझे एक कोट है, बहुत फेमस कोट मैं शेयर करना चाहूँगा कि यू कैन नॉट हायर एनीवन टू डू पुशअप्स फॉर यू। यू कैन नॉट हायर एनीवन टू डू पुशअप्स फॉर यू। मुझे बाइसेप्स बनाने और मैं बोलता हूँ कि यार कहाँ गया, कौन है वो, कौन मेजर है यहाँ पे? नहीं, if I ask धीरज, और मैं जो ट्रेनर है धीरज 80 पुशअप्स करते हैं, मैं बोलता धीरज मेरे लिए डांस करने का that help me। No, अगर मैं बोलता हूँ कि ये he cannot do exercise for me, he cannot do meditation for me, he cannot take sessions for me, कुछ चीजें जो मुझे खुद ही करनी पड़ती है। हाँ, obviously I can delegate some things, मैं कुछ चीजें करवा सकता हूँ, लोगों से हेल्प ले सकता हूँ, but there are certain things जो आपको ही करनी होती है। Getting my point? So studies is something which you have to do by yourself। कोई नहीं कर सकता आपके, अभी करो, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? You need to have a event खराब हुआ, but you need to have a good response for a good outcome। ठीक है? We have one more hour, हम और धीरे-धीरे इस चीज़ पे डीप में जाएंगे। अभी क्या हो गया? रिस्पॉन्स में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। अभी 3 चीज़ें में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे कैसे थोड़ा Response में there are 3 things जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। One is your behavior, one is your thoughts, and another one is image। Last one, image जो आप यहाँ पे सोच रहे हो। So behavior का तो we know कि मुझे एक person आके बोल रहा था कि you know ठीक है मतलब anyways अभी क्या होता है जैसे कि स्कूल में कुछ हुआ, किसी लड़के ने किसी लड़की को कुछ बोला, क्या रिस्पॉन्स आता है इंग्लिश में? पेट ये नहीं आता, गाली मार गाली। जैसे कोई इवेंट हुआ which is you know थोड़ा सा नेगेटिव वे जो रिस्पॉन्स होता है तो क्या होने वाला है? बस एग्रेशन इंस्टेंटली आता है, एड्रेनलिन हार्मोन रश होता है बॉडी में, तो तुम क्या लेगा मतलब स्कूल के बाद तो जानता नहीं है कौन बैंक पे so what is it you guys are doing? What is that you guys are doing? Responding to what? Who is under control? तुम या जो सामने वाला? Obviously. And अगर सामने वाला if someone comes to you and says something and you are responding, you're not responding, you're reacting. कितनी बार हम ऐसी चीजें करते हैं we regret कि यार ऐसे क्यों किया? तो आपने respond नहीं किया था, आपने react किया था। React समझते हो कि कुछ सांप आ गया, you react, just run away. So कुछ लोग नहीं ऐसे। शिवम कहाँ है? So the point is, एक चीज you need to understand, एक चीज you need to understand कि do not react. If a friend comes to you कि dude try smoking and it's cool, why don't you try alcohol? तो एकदम बेचारा नर्ड बना फिर रहा है, पढ़ रहा है, जिंदगी के मजे कब लेगा? Try this. You can try this or that. Vodka shot. मुझे ना बाद में पता चला कि ब्लैक डॉग करके कुछ होता है। मैं तो ब्लैक डॉग कुछ होगा काला वाला पीता हूँ। हॉट डॉग यही सोचता था। हॉट डॉग। Hot dog. So the point is, you guys are reacting, and reacting to what? Reacting to what? Yes. Reacting to what? अच्छा, trust me on this. अगर आपने ये किया, क्या होने वाला है? अगर if you react to such situations and you say yes, मैं तुम्हें शायद ये experience share कर चुका हूँ, but मैं बात करना चाहूँगा। तो कुछ लोगों के मैंने पोस्ट देखे, मेरे को काफी थोड़े से डिस्टर्बिंग लगे मेरे को पर्सनली, तो इसलिए मैं पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। मेरे जो फ्रेंड था प्रणय पांडे, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, तो वो मुझे बोलता था कि व्हाई डिड यू ट्राई दिस थिंग बियर? तो मैंने बोला कि नहीं यार मुझे नहीं ट्राई। तो बोलते हैं कि नहीं यार इट्स ओनली फॉर 180 रुपीज़ आई पे फॉर यू। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। सो मैं बहुत बार नोटिस कर रहा था ही ऑलवेज यूज्ड टू पुश मी फॉर दिस पुश। फिर एक दिन क्या हुआ, आई रिमेंबर मुझे फ्रूट जूस पीना था शायद, आई डोंट नो कौन सा, and I think fruit juice was मेरे टाइम पे it was around 25 rupees। I asked that person for money कि थोड़ा सा borrow कर लेता हूँ, मैं fruit juice पीता हूँ।
and he that guy had money, उसके पॉकेट में था, उसने नहीं उधर नहीं आया. So I was thinking, यार मैं फ्रूट जूस के पैसे मांग रहा हूँ, this guy doesn't want to give me, but मैं वो मुझे पुश कर रहा है कि मैं भी लाता हूँ 180 रुपीस. मैं समझ गया, because he used to feel, क्या लगता था उसको मेरे आगे, bad about himself. मेरे को भी दे रहे हैं और लोगों को लगता है when आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो which you know it is not ethical, आप क्या करोगे? सबसे पहले या तो आपके साइड में कोई अच्छा आदमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसके जैसे अच्छे बन जाओ या तो उसको खराब कर दो. You won't be bad. As simple as that. And ये हो रहा है. यार तू क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करता, देख कुछ नहीं कर रहा. So it's very disturbing for me, and I do not seriously do not appreciate those kind of things. Seriously, genuinely यहाँ से बोल. Because I believe कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमें encourage करना चाहिए. You should be helping each other, achieving each other's goals, dreams जो भी है आपका. ये सब नहीं. It's my humble request. And if you guys are getting connected with me for long, and if you want me to get connected with you and have a very good relationship with you, don't do all this things. I do not appreciate. मैं खुद भी नहीं करता, encourage नहीं करता. Getting my point? So I hope कि अगर relationship चल रहा है, just think about it. I'm not someone की जो आके point करेगी, don't do it. It's alright, do it if you want. But if you're doing, please don't spoil it. Done? Okay? So we'll get back to studies. So अभी यहाँ पे behavior हो गया. The another thing which you can control is thoughts. And इस बार I'll do a demo. I need a warranty. Any guy. So कोई भी लड़का come. Come on. Come. Anyone? अभी ना वैसे कर लेते हैं. जाएगा? Anyone, come on. मैं बोलो. आप बोलो. मैं बोलो. क्यों? Even an opportunity to come in front of people and boost your self-esteem and confidence, and you don't want to respond to that. Appreciation, come on. मानसू के समान आप राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है. राइट है तो अपना लेफ्ट हैंड नहीं आपके लेफ्ट हैंड वेरी इंपॉर्टेंट है. ध्यान दो. अभी मैं क्या करूंगा, आई विल आस्क यू टू डू सम, मतलब आई विल आस्क यू क्वेश्चन सिंपल बेसिक वंस. आपको क्या करना है, हाथ को रेजिस्ट करना. ठीक है, आप उधर देखना, डोंट हैव टू सी मी, आराम से देखना. आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव टू रेजिस्ट. एक बार रेजिस्ट करें, रेजिस्ट स्ट्रांग और लाइक इवन लाइक. ठीक है, सो दिस इज स्ट्रांग. ठीक है, दिस इज स्ट्रांग. ओके, तो चलो आपका अभी आपको क्या करना है, सामने देखो एंड आप अपना बताओ. माय नेम इज, जो अभी आपका सही नाम मानसू के समान रेजिस्ट. ठीक है, इनका नाम क्या है, हिमांशु. अभी हिमांशु जी ऐसा कोई नाम बताइए जो आपका असली नाम नहीं है एंड आपको बोलना है. आपका क्या, आप बोले माय नेम इज सलमान खान, कुछ भी. माय नेम इज सलमान खान. एक और बात, माय नेम इज सलमान खान. so the point is, अभी if you see it went little ahead. Did you see that? Strong was still here. It went here. ठीक है, राइट. अभी ऐसी कोई चीज़ बोली है आपको करनी है मगर यू थिंक यू कैन नॉट डू. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है बट आई कैन नॉट स्विम. ठीक है, मैं करना चाहूँगा बट आई कैन नॉट स्विम. ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए रियलिटी में आप कर नहीं सकते बट आप करना चाहेंगे, ऐसी कोई चीज़ बताइए. समथिंग एल्स जो आपने ट्राई नहीं किया अभी तक करना चाहिए बट आपको लगता है नहीं कर सकते. स्विमिंग व्हाट है. चलो हेल्प लर्निंग क्या चीज जर्नलिंग लर्निंग इंग्लिश. सो अभी आपको बोला है कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली. I cannot speak in learn properly. Did you see that? It went down. ठीक है, अभी you say with strong affirmation I can speak. I can speak. एक और I can speak. with conviction I can speak. and एक और बार and फिर resist करो. I can speak. Did you see that? Nice. चलो वन. ठीक है हिमांशु, अभी आपको क्या करना है, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा आपको बताने की जरूरत नहीं. आप कोई ऐसा पल सोचिए और नीचे भी इसको. आपको क्या करना है, कोई ऐसा पल सोचना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे आपको खराब लगा था, यू फेल मिजरेबली, यू फेल
एंड आपको वो चीज़ बहुत खराब लगी, यू डोंट हैव टू टेल अस, क्लोज योर आईज एंड वो चीज़ को इमेजिन करना, एंड as soon as you reach that moment जहाँ पे वो खराब लगना स्टार्ट लग जाएगा, just nod, अपना सर हिला देना ताकि आपको पता चले कि आप उस सीन में जा चुके हैं। You see this? Okay, please open your eyes. आज आपने वैसे क्या खाया था? खाने में क्या खाया था? Okay. अभी now imagine a scene. Imagine a scene. जहाँ पे आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, and you're very happy about that. बहुत मजा आ रहा है. And think about it. फिर आपको resist करना, ठीक है? Imagine that, and as soon as you go there, resist करना, ठीक है? और नॉट करना, मुझे पता चलेगा क्या वो scene है. You see this? Okay, good. sir. एक second. अभी क्या करना? Give an expression. मतलब expression ऐसा देना कि तुम बहुत गिटा दो. ठीक है, expression एकदम negative वाला. ठीक है? Expression किसको देना है? Expression किसको देना? It's a serious exercise. Get serious. And एक ऐसा look देना कि what is this nonsense, blah blah blah. You know, do that in front of for him. ठीक है? Ready? Yeah. सबको देखना है, सब ये नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सब नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं और ये समझते हैं बहुत बेकार सीन है। पागल है मजा भाई। अभी ना एकदम चीयरफुल स्माइल, यू नो कि बहुत मजा आ गया, हिमांशु आ गया, थैंक यू। Did you see the hand movements? And हिमांशु हमारी कुछ बातचीत हुई थी इस चीज को लेकर कि हम ये सब करने वाले हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता, it's a random holiday, राइट? ऐसी कोई बातचीत नहीं। अभी आपने मिस क्या किया? जब मैंने इनको कहा था कि यू नो अपना नाम बताइए, जब इन्होंने नाम बताया हिमांशु, उनका हाथ देखा था आपने, it was able to resist, बट जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम कुछ और है, उनका हाथ ज़्यादा नीचे गया, एंड मैं इनका हाथ ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जा सकती, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, ठीक है? बट वो आपको देखने के लिए क्या यहाँ तक है, राइट? जब मैंने उनको बोला कि एक ऐसी चीज़ बोलो वेयर यू कैन नॉट डू समथिंग, कहाँ पे हाथ गया? नीचे गया। एंड जब मैंने कहा कि मैंने उनको बोला आई कैन, यू कैन स्पीक, ऐसे करके बोलो, उनका हाथ नहीं गया, ही वाज एबल टू रेजिस्ट। जब मैंने इनको बोला कोई एक सीन सोचिए जहाँ पे आपने यू फेल्ड एंड वेंट मोर डाउन, बट जैसे मैंने कहा कि इमेजिन अ सीन कि जहाँ पे सक्सेस मिला था आपको, ही वाज एबल टू रेजिस्ट। व्हेन यू गाइस वर गिविंग नेगेटिव एनर्जी, ही कुड नॉट रेजिस्ट, बट व्हेन यू गाइस वर एनकरेजिंग, ही कुड रेजिस्ट। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? क्या सिखाना चाहता हूँ? बताने से पहले, ठीक है? 1 2 3 So thank you. The exercise is pretty simple. Trust me on this thing. आपका जो दिमाग है, दिमाग लाइट के लिए नहीं बना है, दिमाग झूठ के लिए नहीं है, दिमाग फेलियर के लिए नहीं है, दिमाग नेगेटिविटी के लिए नहीं है। But as soon as if a negative energy comes into you, otherwise if you are lying, ये जो सारे जो मसल्स हैं ये everything weakens. Everything weakens. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आपको डर लगता है स्टेज में जाने से डर लग रहा है, क्या करते हो आप? आपके पैर शिवर करने लग जाते हैं, सब कुछ होने लग जाता है, आप कहाँ पर? एवरीथिंग बिगिंस। एंड इट डिपेंड्स, किसी को हंसी भी आती है, ठीक है? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, योर फिजियोलॉजी चेंजेस एंड द डेमो वाज वेरी पावरफुल एंड आई वाज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था काम करेगा, बट इट वेंट प्रीटी वेल। मुझे भी और भरोसा किया इट वर्क्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं सिखाना क्या चाह रहा था? मैं सिखाना ये चाह रहा था कि अगर मैंने अभी इन्होंने जब कहा था कि he cannot, he was not able to resist, but वही सेम चीज जब उन्होंने कहा he can, he was able to resist. So principle number 2 है remove success principle SP 2 remove I can from your vocabulary. vocabulary की कुछ स्पेलिंग बताएगा? Remove I can from your vocabulary. क्योंकि as soon as you say I cannot, what happens? पूरा बॉडी आपका वीक हो जाएगा. Trust me on this. That guy was very strong. Trust me on that. He is very strong. मेरे से बहुत strong. But मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये चीज छोटी सी चीज कर रहा था, मैं क्या चीज में गड़बड़ करवा रहा था?
एंड तो यहाँ पे चल रहा होगा, आपकी बॉडी वो चीज फील होने वाली, गारंटी। यहाँ पे कोई समवन कम्स एंड वो बहुत ऐसे बात कर रहा है, तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो, यहाँ पे उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, एंड दैट शोस, सो द पॉइंट इज, सक्सेस प्रिंसिपल इज रिमूव आई कैन। ऐसे बोलो ही मत आई कैन, यू नो। अगर आप बोलते हो आई कैन की जगह बोलते नहीं, आई कैन नहीं बोलता, मैं बोलता आई ट्राई, नहीं कुछ नहीं होता, बोलते आई विश, आई वंडर, आई सपोज, और ये पावरफुल वर्ड्स नहीं, गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ एंड अगर मैं सुन रहा हूँ कि मुझसे आई कैन, देयर इज अ प्रॉब्लम, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इवन आफ्टर अटेंडिंग द सेशन। सुन रहा है? एंड अगर इफ यू रियली सीरियस, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ रियली सीरियस इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, मैं तो एक चीज बोलूंगा, वेयर अ रबर बैंड पहनना, और एज सून एज यू से नेगेटिव चीज की मैं ये चीज नहीं कर सकता, मानना मैं याद दिलाओ, एक अवेयरनेस होना चाहिए आपके, यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव टू योरसेल्फ। आप कहीं ना कोई आपको कमजोर नहीं करा, जैसे मैंने उसको स्टूपिड कहा था, मेरे स्टूपिड बोलने से नहीं है, वो खुद को स्टूपिड बोलने से कमजोर होता है, तो दैट इज अ थॉट।